हेलो गाइस, मैं मोहम्मद कमर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्लैक ज़ीरो में। आज हमारे मैथ्स का 7वां क्लास है। कल मैंने एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था, आज मैं एचसीएफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम में हम लोगों ने पढ़ा था लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए कल जो एग्जांपल लिए थे वो उसी एग्जांपल से एचसीएफ भी फाइंड आउट हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं लिख तो चलिए इनका 3 मेथड है फाइंड आउट करने का। नंबर 1 प्राइम फैक्टर मेथड जो आपका एलसीएम में था, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और एक टेक्निकल मेथड। 3 मेथड है। तो इनको बिल्कुल एलसीएम से जो है ना कंपेयर करके पढ़ना है, बिल्कुल सेम है। वहाँ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर था और यहाँ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कल मैं लिया था एग्जाम्पल, मुझे याद है 4, 8, 10, 12, वही मैं एग्जांपल लेता हूँ। 4, 10, 12। बट एचसीएफ में पहले 2 अंक लेते हैं, 2 अंक। चलिए 2 नंबर लेते हैं। जैसे मैं ले लूँ 40 और 145। चलो ये मैं लिया। इनको आप तीनों मेथड से देखोगे, ये और ये और ये, बट इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा अब यहाँ देखिए, मैं इंडिकेट करने के लिए एक डिफरेंट कलर का मार्क कर लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों ने इसको खिलाया सेम, जिस तरह एलसीएम हम लोगों ने खिलाया था, सेम खिलाया। इनमें कॉमन देखिए ये आ रहा है, और एलसीएम में भी कॉमन ये आ रहा था। तो आप एलसीएम ऐसे करके लिखते थे, इनमें जो कॉमन आया उनको एक बार लिख के, उनके बाद जो बचता था उनको भी आप लिखते थे रिमेनिंग में। बट यहाँ एचसीएफ में ऐसा नहीं है, जो कॉमन आएगा सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे। इसलिए तो यहाँ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, और वहाँ क्या था लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर विल बी 5। इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। ये तो हम लोगों ने देखा प्राइम फैक्टर मेथड से। किस मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से। अब हम लोगों को देखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखता हूं मैं। इनको भाग करना है। देखो कितना बार भाग करने आता है ना आप लोगों को, सबको डिवीजन आता होगा। मैं फर्स्ट क्लास में भी बताया था, आप लोगों को आता ही होगा। तो 4 तिया 12, कम करना या उसके इक्वल कर खिलाना है। यहाँ कितना आएगा? 25, ख़त्म। अब 40, 25 है कहाँ? 25। ये 40 जो है ना यहाँ का उतरेगा, यहाँ का। फिर यहाँ 15 बचा, फिर यहाँ का 25 आप यहाँ लिखोगे तो 15 है कहाँ? 15, 10। फिर ये 15 यहाँ आएगा, 10 है कहाँ? 10। फिर ये 10 यहाँ पे उतरेगा, यहाँ पे। अब 5 दूनी 10। तो जिससे डिविजिबल हुआ, जिससे डिविजिबल हुआ वो आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। जिससे डिविजिबल हुआ वो आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। कैसे? देखिए 4 तिया 12, 120 हुआ, 25 आया। फिर इसी 40 को यहाँ उतारना है। फिर उसके बाद 1 खाया, 25 का 25, फिर 15 आया। फिर इसी 25 को यहाँ उतारना है। फिर 15 का 15, फिर 10 आया। फिर इसी 15 को यहाँ उतारना है। फिर 10 का 10, फिर 5, फिर इसी 10 को यहाँ उतारना है। 5 दूनी 10। और जिससे डिविजिबल हुआ, जिससे विभाजित हुआ, जिससे कटा, वही आपका एचसीएफ होगा। यही है। इसका 5 एचसीएफ आया, यहाँ भी आया 5 और यहाँ भी आया 5। देखिए इनका प्राइम फैक्टर तो सेम था, एलसीएम और एचसीएफ का प्राइम फैक्टर सेम है, बट यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या वो डिफरेंट है? वहाँ ऐसे करके ऐसे निकालते हम 40, 145 का ऐसे करके निकालते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ
भाग के द्वारा निकालना पड़ता है, वो भी भाग में अलग, यहाँ का उतारो यहाँ, यहाँ का उतारो यहाँ, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, जिससे कंप्लीटली कट जाए तो वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सब आ गए समझ में। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इतने समय, इतना ही ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं हम लोग। क्या देखना है हम लोग को, बाय कौन सा मेथड, टेक्निकल मेथड ना, टेक्निकल मेथड। ये उतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट सब नंबर आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी करने में। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ 40 है ना, 145 का कॉमन लोगे सबसे पहले तो 5 कॉमन आएगा, 5 8 40, 5 9 45। देखिए यहाँ 8 अलग है बिल्कुल, 29 अलग है। 29 एक प्राइम नंबर है ना, 29 एक क्या है, प्राइम नंबर है 29, तो इनका अब कोई भी कॉमन नहीं है। और टेक्निकल अप्रोच से अगर एलसीएम निकालते थे हम तो जो कॉमन आता था उसको लिखते थे, हम लिखते थे ना। और यहाँ एचसीएफ में ऐसा नहीं है, कॉमन जो आया सिर्फ उसी को लिखना है और जो रिमेनिंग जो बचा उनको लिखना नहीं है, वो सिर्फ एलसीएम में लिखा जाता है कॉमन के साथ साथ जो बचा। बट यहाँ एचसीएफ में ऐसा नहीं है, इसलिए एचसीएफ में जो आया वही आंसर हो जाएगा जो कॉमन आया। तो देख रहे हैं तीनों वे में, तीनों मेथड्स में आपका सेम आंसर है एचसीएफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एचसीएफ और कल का एलसीएफ। तो चलिए अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए अब जो है एलसीएम एचसीएफ आपने सीखा, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, और फाइंड आउट करना भी सीख लिया बाय 3 मेथड, ठीक है। अब जो है ना इनका क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मर्ज करके, मर्ज का मतलब मिला के एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम एक फार्मूला बताते हैं जो जनरली उनसे पूछे जाते हैं, वो फार्मूला है बहुत ही वीवीआई है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या इनको बोल सकते हो आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हिंदी में लॉस लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक इक्वल टू मतलब बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। इनसे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बहुत। मैं कितना बताऊँ, जनरली इसी से एलसीएम एचसीएफ में इसी से पूछे जाते हैं। अब ये तो समझ में आएगा कि ये फार्मूला है, अब इन पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है। उनसे पहले एक चीज़ और बात जानिए कि ये इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू अगर कोई भी संख्या इधर गुना के रूप में हो तो इक्वल टू के उधर भाग हो जाएगा, और अगर इधर प्लस के रूप में है तो इक्वल टू के उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी आप लोगों को याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल में अगर यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 2 तो इक्वल टू के अदर 2 इंटू 2 इक्वल टू 5, तो अगर हमको 2 को उस पार करना है तो ये इंटू के रूप में है तो 5/2 हो जाएगा। अब जैसे प्लस 2 + 2 इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमको प्लस इस 2 को उस पार करना है तो इसके आगे प्लस है ना, तो ये उधर। तो चलिए ये ऐसा होता है, इनका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लिए, एग्जाम्पल के थ्रू इनको देखें कि ऐसा होता है, इनमें यूज़ होने वाला है, मोस्टली बहुत ज़्यादा होता है यूज़। अब देखिए अब इनको मैं इरेज करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूँ। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 225 and HCF is 5. If one of them is 25 then the second number is, तो इसका सेकंड नंबर क्या होगा। इसमें LCF HCF फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें दिया हुआ है कि आपका LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ है, और क्या करना है हमको, सेकेंड नंबर निकालना है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला पे पुट कर देंगे भाई। फार्मूला क्या होता है इनका, सॉल्यूशन में लिख के इनका फार्मूला लिखो आप, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
2 नंबर में एक नंबर तो आपको दिया हुआ है ना, इनका फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसमें HCF तो आपको दिया हुआ है 2 2 5 इंटू एलसीएम कितना है 5, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में एक नंबर तो दिया हुआ है कितना 25, सेकेंड नंबर एक नंबर नहीं दिया, उसी को निकालना है, सेकेंड नंबर को निकालना है आपको, सेकेंड नंबर। तो चलो हमें सेकेंड नंबर निकालने के लिए सेकेंड नंबर, इनको ना एक बार फिर से लिखता हूँ, इस पट्टी वाले को इस पट्टी में लिखता हूँ, इस पट्टी वाले को उस पट्टी में लिखता हूँ। सेकेंड नंबर इंटू 25 इक्वल टू 225 इंटू 5, ठीक है। अब चलो दैट इम्प्लाइज यहाँ देते हैं, जो दैट इम्प्लाइज का मतलब होता है या आप लोग याद रखिएगा। तो अब क्या करना है, सेकेंड नंबर निकालना है ना, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू 225 एंड 5, और मैं क्या बताया था इससे पहले कि इंटू के रूप में, ये इंटू है ना आपका, ये मैं इनसे बताता हूँ, ये इंटू है ना आपका, इंटू, तो इंटू है तो उधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस 25 वो भाग के रूप में आएगा, तो भाग क्या होता है, नीचे आता है ना भाग, 25 इधर आ गया, समझ में आई बात। अब इनको कटाओ आप, 25 पंचे 5 पचे 25 पचे 25, अब 5 से फिर कटेगा, 5 चौके 20, तोरा 5 25, तो इसका सेकंड नंबर कितना हो गया 45, सेकंड नंबर कितना हो गया 45, कहीं ऑप्शन में है 45, ये ऑप्शन में है 45, आपका ऑप्शन भी है 45। अब क्या करना है ना कि बिलीव नहीं हो रहा है कि 45 है, बिलीव नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे ना, एलसीएम क्या बोलते हैं, लॉसवा दिया हुआ है, मौसवा दिया हुआ है, इनको इस पट्टी में लिखते हैं। और एक प्रोडक्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, वन नंबर हमारा 25 दिया हुआ है, और सेकेंड नंबर हमने निकाला 45, तो सेकेंड नंबर जो 45 निकाला उनको रख के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और इधर भी रखेंगे। और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इधर भी उतना आना चाहिए और उधर भी उतना आना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए। तो अगर सेम हो गया तो हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अगर चेक नहीं हुआ तो हम लोग कहीं ना कहीं एरर है, कहीं अगर वेरीफाइड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ बच रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारा वेरीफाइड नहीं हुआ, हमारा कहीं ना कहीं एरर है। तो हम लोग चलते हैं, इनको आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और उनके बाद मैं चेक करके बताता हूँ। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं ना, अब चेक करते हैं हम लोग। तो चेक करने के लिए चेक करते हैं ना, तो फार्मूला पहले लिखते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलिए LCM हमारा कितना था, HCF कितना था, LCM हमारा दिया हुआ था 225, HCF दिया हुआ था 5 और LCM दिया हुआ था 225, और प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर जो हमारा लिखा हुआ था, 1 नंबर कितना था हमारा क्वेश्चन में 25, और अदर नंबर जो हम लोगों ने निकाला वो 45 निकाला। अब क्या है फंडा कि इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के उधर, इसका मतलब होता है बराबर, ये दोनों के दोनों अगर बराबर हो गया तो हमारा वेरीफाइड है, हमारा आंसर सही है, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं एरर, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो चलिए आइए इनको इंटू करते हैं, 5 6 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 12, 1 5 दूनी 10 1 11, इधर भी करते हैं, इधर भी करते हैं। 45 और 25 को कैसे करते हैं, 5 6 25, इसको ऐसे करते हैं ना, 25 पंचे 125, 12 25 चौके 100, 100 और 12 कितना होता है 112 होता है। तो देखिए तो वेरीफाइड हुआ हमारा, वेरीफाई हुआ कि नहीं, देख रहे हैं आप लोग, वेरीफाई हुआ कि नहीं, वेरीफाइड, इसलिए हम लोग सही हैं। यही आपको चेक करना है, अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो चेक करना है, राइट है। अब कुछ चलिए, तो अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क इसी पे बेस्ड है, इसी फार्मूला पे बेस्ड है वो होमवर्क, ठीक है। तो चलिए चलिए
ये है आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस। सिर्फ ये क्वेश्चन में क्या बताओ, ये क्वेश्चन फार्मूला पे बेस्ड है, फार्मूला पे बनाओ इसको। और एक काम क्या करना है, जितना नोट्स बना है उस नोट्स को बना के क्वेश्चन जो बनाओगे आप लोग, ये फार्मूला से बना के उनके बाद आप चेक करके वेरीफाई करोगे दोनों से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। कॉन्फिडेंस हाई होगा आपका कि हाँ मेरा वेरीफाई हो रहा है, हमारा ऑप्शन सही जा रहा है, हमारा आंसर सही जा रहा है। ठीक है, तो दोनों काम करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इनको फार्मूला पे पुट करोगे, उनके बाद फार्मूला पे पुट करके जो भी आंसर आया उसको फिर जाके चेक करोगे। मतलब कि एक बार उधर से आके फिर एक बार रिवर्स जाओगे। समझ में आई बात? हाँ, तो यहीं तक आज बस इतना ही। और कल कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कल JMI लेवल का क्वेश्चन करेंगे कल, क्योंकि उनका क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का होता है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। और हमारे साथ बने रहने के लिए मैंने जितना भी प्रीवियस वीडियो बनाया हूँ उस सारे प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा और आप देख लीजिए। क्योंकि आप जब तक पीछे का वीडियोस देखेंगे नहीं तो आपको आगे का क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग देखें और हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहिए। 100% लीजिए और 100% दीजिए। चलिए, थैंक यू।